से। वो ऐसे करके है कि डिफरेंट पूल्स बने हुए हैं, और लोग, इंसान जो है, हमारी जो लेबर है, वो खुद उस तेजाब के अंदर खड़े होते हैं और उन खालों को धो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो अब जो तेजाब वाला पानी है वो सीधा उन लोगों ने नहर में निकाल देना, ठीक है। और वहां पे इतना ज्यादा, ये एक जो है इस पे डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि वहां पे इतनी ज्यादा लोगों में जो हेपेटाइटिस की बीमारी, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों में टीबी जो है, मतलब कि वहां पे कहा जाता है कि हर 10वां बंदा जो है ना उसको टीबी है बाय डिफॉल्ट, के इतनी ज्यादा उस इंडस्ट्री की वजह से वहां पे जो एनवायरनमेंट डर्टी हो रहा है। और उसके बाद जो भी कोई लेबर वहां पे काम कर रही है, उनको बड़ी जो है वो बड़े वल्नरेबल हैं, उनको कैंसर जो है उसकी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इस किस्म की जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज आई, लेकिन ये कि वो एनवायरनमेंट क्योंकि कभी हमारी रहा ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी डिस्कस ही नहीं किया, तो वो ऐसे ही चलता गया, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तंग है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं, वो उसने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो वो आगे एक फॉर्मूले में आपको बताता है, कहता है आपकी नेट नेशनल इनकम आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, माइनस उसमें से डीएम, ठीक है। डीएम जो है ना वो आपका जो है वो डीएम इज डेप्रिसिएशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल स्टॉक, और डीएन आपका डेप्रिसिएशन इन एनवायरमेंटल कॉस्ट। आपका जो प्लांट है उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो डीएम है, और आपके जो नेचुरल एनवायरनमेंट की जो डेप्रिसिएशन है वो डीएन है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कसूर का एक बताया, तो वहां पे आपके जो जितने भी उधर से जो नहर है और उधर के जितना भी जो उधर जो फसलों को पानी जाता था, वहां पे जितनी भी एग्रीकल्चर की सारी डिस्ट्रॉय होगी, तो वो आपका डीएन जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। कहते हैं जब अब आपने अपनी नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने ग्रॉस नेशनल इनकम में से माइनस करनी है डेप्रिसिएशन जो आपके प्लांट की हुई थी, और माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन करनी है जो आपने अपने इन्वायरमेंट को खराब किया, ठीक है। और फिर जो ये वाली जो इंडस्ट्रीज है इनको गवर्नमेंट जो है टैक्स भी ज्यादा करती है, इनको फाइन भी समटाइम किया जाता है कि आपने जो है वो, अच्छा ये नहर को जो है वो आपने पोल्यूटेड किया है, तो इस नहर को जो है वो साफ करने में जो है वो 2 करोड़ रुपया लगता है, तो आप लोग जो है वो 2 करोड़ रुपया हम लोगों को दें ताकि हमने ये साफ करना है, ठीक है। इस किस्म की प्लेंटिस की जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा करप्शन के साथ भरा हुआ एक करप्शन का पूरा पूल है, तो वो क्या करते हैं, कहते 2 करोड़ हुकूमत को जो देना, तो 50 लाख तुम मुझे दो, मैं कागजों में तुम्हें सीधा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन चलती है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है उसका कोई हाल रहा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। कहते हैं कि अब पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा ही एलिमेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो आपकी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, और आपका जो है वो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो डर्टी हो रहा है। अब तो कहते हैं कि जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, उन उस पॉपुलेशन ने जाहिर है डिपेंड कर रही है अपने एनवायरनमेंट पे। तो फिर उन्होंने क्या करना है कि हमने आज के दिन सरवाइव करना है, वो नो मैटर कि वो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कितना ज्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कि अब आप ये देखें, जैसे मैंने वाटर टेबल की बात की, तो बेसिकली लाहौर जो है उसमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, लोगों की नीड इतनी पानी की बढ़ती जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से कि ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे का नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि जैसे जैसे जिन इलाकों में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, वहां का एनवायरमेंट डर्टी ज्यादा होगा, और आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जो है वो कम रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो है इस तरह से है कि आपका जो है सिंध का, हमारे पास एक ही तो दरिया है, दरिया तो कहने में खैर काफी है, लेकिन ये कि क्योंकि हमारे पास से इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं, तो फिर जो है वो कई दरिया जो है वो, बल्कि ऑलमोस्ट सभी इंडिया के पास है। जैसे आपका रावी हो गया, चनाब हो गया, वो उस पे उसने अपने बंद बनाए हुए हैं। तो जो है दरियाई सिंध एक है हम लोगों के पास अभी, तो उसमें जो है जो मछेरे हैं, जो वहां पे माहीगीर हैं जो मछलियां निकालते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि जब आज से हम लोग 20-30 साल पहले जो है हम लोगों को ये जो है वो शुरू शुरू से जो है ना
बीच के पास पास से मछलियां मिल जाती थी। हम लोगों को इतना डीप सी में जाना नहीं पड़ता था, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इतना ज्यादा जो है वो फिश जो है हम लोगों ने बीच में से निकाली, समंदर में से। अभी प्रोसेस होता है कि आपने अगर मछलियां निकाल रहे हैं ना, तो उसमें फिर ये होता है कि छोटी मछलियां वापस फेंक दें, ठीक है। बड़ी मछली आप निकाल लें, छोटी मछली वापस फेंक दें, क्योंकि छोटी मछली बड़ी होगी, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, मछलियां निकालनी है तो फिर उन्होंने छोटी भी अंदर ही निकाल दी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो चेन होती है आगे फर्दर प्रोडक्शन की, वो रुक जाती है, ठीक है। फिर जिस तरह से जो है वो मछलियां निकालते हैं, उसके बड़े एक फजूल किस्म के जो है वो जो अडॉप्ट किए गए हैं मेथड्स जो है, जिसमें आपकी जो बेबी फिश है वो भी डेड हो जाती हैं, जिसमें आपकी जो अनवांटेड स्पीशीज हैं पानी में, ठीक है, वो सारी डेड हो जाती हैं, तो आपकी जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो लो हो जाती है। अब जो माहीगीर है, ठीक है, उसको इस चीज से बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि कल मुझे मछली ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसको सिर्फ आज से है कि आज मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा मछली मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो छोटी मछली है उनको भी निकाल लेगा, ठीक है। या समटाइम्स वो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे जाल डाल के निकालना, तो उसमें से चुन चुन के छोटी वापस अंदर फेंकना, तो कहते हैं इतनी मेहनत कौन कर रहा है, ठीक है। वो करते करते जो है ना, हम लोगों की जो फिश है उसका जो लेवल है वो बहुत लो हो गया है, कि अब जो माहीगीर है उनको बड़े डीप सी में जाना पड़ता है मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। और अक्सर औकात हम लोग देखते हैं कि अब दरियाई सिंध में जो है वाटर बाउंड्री है, जो कि उधर से फिर इंडिया की पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे जो है हमारे बहुत से माहीगीर हैं जो इंडिया की बेध्याने में या गलती से जो है वो इंडियन टेरिटरी में चले जाते हैं। तो इंडियन या तो उनको मार देते हैं या पकड़ के उनको जेलों में डाल देते हैं, ठीक है। हमारे बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में हमारे माहीगीर है जो कि इंडिया में इस वक्त जो है वो उनकी जेलों में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो अपने अनाज दाना ढूंढने के लिए आगे से आगे निकल जाते हैं। तो इसमें हमने क्या था, अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करना था, अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम लोगों ने सोचना था कि इसमें शेयर है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते तो आज हम ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही ना कर रहे होते, ये कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को नजर ही ना आ रहे होते, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका फिर जाहिर आपके इन्वायरमेंट के साथ भी इफेक्ट है। एक और मैंने एक दफा जो है वो डिफरेंट टाइप्स देख रही थी मैं, डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसमें कि जो है मछलियों को पकड़ा जाता है। तो एक वो था कि कहते हैं कि बड़ा इजी वे है कि आप जो डायनामिक जो होता है, जो आपका ब्लास्ट में जो काम होता है, ठीक है, वो कहते हैं वो मिनी सा बॉम्ब लाइक सॉर्ट ऑफ जो होता है, वो आप पानी जो है उसके अंदर वो आप जो है वो बॉम्ब जो है वो आप चला देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी दाएं बाएं जो भी मतलब जो मछलियां होती है बाय डिफॉल्ट ही मर जाती है, ठीक है। अब वो जब इस किस्म का काम करते हैं तो उसमें फिर हर तरह की जो है जो आपकी जो सी स्पीशीज हैं वो हर तरह की फिर जो है उसमें मर जाती है। उसमें अगर इसमें क्रैब्स हैं, प्रॉन्स है, इसमें आपकी जेली फिश है, इसमें आपकी अगर जो टर्टल्स हैं, इसमें जो है आपके सी हॉर्स है, इसमें आपके स्नेल्स हैं, इसमें और मतलब लॉट ऑफ चेन है जो है, तो वो भी सारी साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस किस्म की जो है वो रिसोर्सेज, इस किस्म के वेस्ट लोग यूज करते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी जो रीसेंट प्रोडक्शन है उस पर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो आपने पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट। कहते हैं पॉवर्टी और एनवायरनमेंट का भी आपका बड़ा जो है आपस में गहरा ताल्लुक है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी जो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो शुरू में आपका एनवायरनमेंट डर्टी होता है, ठीक है। जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है आपका एनवायरनमेंट डर्टी होता है, ठीक है। वो डर्टी इस वजह से होता है कि क्योंकि जाहिर है आप जो भी कोई काम करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस एनवायरनमेंट में फेस करने हैं। आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, आप कोई जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कोई भी किसी किस्म का काम कर रहे हैं ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके एनवायरनमेंट ने फेस करने हैं, ठीक है।
और वो कहते हैं कि शुरू में आपका इन्वायरमेंट जो पर कैपिटा इनकम जैसे आपकी इंक्रीज होती है तो आपका इन्वायरमेंट डर्टी होता है, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम जब आपकी इनकम जो इंक्रीज हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर होने लग जाता है। तो वो इस तरह से एक यू की फॉर्म में जो है आपका बनता है, कर्व बनता है, ठीक है, जिसमें कि वो बताया गया कि जो पॉवर्टी और इन्वायरमेंट का आपस में जो रिलेशनशिप है उसमें क्या है कि इनिशियली जो है जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका इन्वायरमेंट डर्टी होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है तो इन्वायरमेंट स्टेबल होने लग जाता है और या वापस अपने जो है नेचुरल पे आने लग जाता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल कहता है कि चाइना है, चाइना बड़ी डेंस पॉपुलेशन थी कंट्री है, बांग्लादेश बहुत डेंस पॉपुलेशन कंट्री है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो पर कैपिटल लैंड कम है, पर कैपिटा वाटर कम है, आपकी पर कैपिटा ऑक्सीजन कम है, हर चीज आपकी कम है, ठीक है। उन कम रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज करना है, लोगों की आमदनियां बढ़े, ठीक है, और फिर वो एनवायरनमेंट की केयर भी करें, ठीक है। ये सारा जो है एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन का है। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट। कहता है कि ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट के आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका आपके एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से जो है वो ताल्लुक है। अच्छा, इसमें से जो है वो पॉवर्टी एंड जो एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसमें शुरू की जो है लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अगर जो है मेरा ख्याल है कि मुझे पढ़ने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। इसमें कहते हैं पुअर आर यूजुअली द मेन विक्टिमाइज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कहते हैं कि पुअर जो है वो ज़्यादा विक्टिमाइज होते हैं। तो ये तो वाकई एक बात सही है कि आपके जो पुअर इलाके हैं, जो आपके तंग मोहल्ले हैं, ठीक है, या आपकी जो गरीब आबादियां हैं वहां पे इन्वायरमेंट पोल्यूटेड ज्यादा होगी, वहां का पानी गंदा होगा, वहां की सैनिटेशन गंदी होगी। और वो इलाके जो अमीरों के हैं या डेवलप इलाके हैं उन इलाकों में आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपका शोर कम होगा, वहां पे वाटर जो है वो क्वालिटी बेहतर होगी, वहां पे जो सीवरेज सिस्टम है वो बेहतर होगा। तो कहते हैं कि बेसिकली जिन मुल्कों में या जिन मुल्क के इलाकों में लोगों की आमदनियां ज्यादा हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी बेहतर है, और जहाँ पे आपकी गुर्बत ज्यादा है वहाँ का एनवायरनमेंट भी आपका जो है उसी तरह से डिस्ट्रॉय है, ठीक है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि आप अंदरूनी लाहौर जाएं तो बड़े एक लम्हे को जो है वो दिल घबराता है कि बड़ी हिम्मत है उन लोगों की कि वो इतने तंग इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे कि कोई वाटर जो है सीवरेज ठीक नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है, शोर इतना ज्यादा है, ठीक है। तो वो जो है कहते हैं कि पॉवर्टी और एनवायरनमेंट जो है उसका तो बड़ा क्लोजली रिलेशन है, ठीक है। उसको फिर उसने सारा इधर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो कहता है कि थ्रू so it is clear that the environmental destruction and high fertility go hand in hand. They are both direct outgrowths of the third factor, absolute poverty. कहते हैं कि जाहिर है जहाँ पे आपकी जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेडेशन होती है वहाँ पे आपकी हाई फर्टिलिटी या वहाँ पे पॉपुलेशन भी आपकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट, ठीक है। ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट में क्या कहता है, इट इनफैक्ट इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर, ठीक है। इज इट देन पॉसिबल टू अचीव ग्रोथ विदाउट फर्दर डैमेज इन द एनवायरनमेंट। कहता है कि आप एक काम कर सकते हैं कि गरीबों की आमदनियां बढ़ा देना तो आपका एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। एविडेंस इंडिकेट दैट द very poor cause considerable environment destruction as a direct result of their poverty, ठीक है। It flows that increasing the economic stature of the poorest group would provide an environmental uh,
विंडफॉल, ठीक है। उसमें भी क्या क्या है, एट एन इम्पॉर्टेंट इट इज, इट वाज वाइडली बिलीव दैट, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, एट वन पॉइंट इट वाज वाइडली बिलीव दैट एज पर कैपिटा इनकम रोज, कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम आप बढ़ा दें, पॉपुलेशन pollution and the other factors of environment degradation will first rise and then fall in an inverse U pattern। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जो है वो इनकम जो है जैसे बढ़ाएंगे तो लोगों के शुरू में जो है इन्वायरमेंट गंदा होगा, लेकिन उसके बाद फिर वो यूज फॉर्म में वापस नीचे आने लग जाएगा और आपकी इनकम भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जिसको इसने इन्वायरमेंटल क्विजेंट कर्व का नाम दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपका आगे आ जाता है रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का भी बड़ा एक आपस में गहरा ताल्लुक है कि रूरल डेवलपमेंट है, जितने भी आपके गांव देहात हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है, वहाँ का एनवायरनमेंट हमारा इतना डर्टी होने लग गया है, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो बड़ी एक कॉमन सी बात है कि कूड़े को जो है वो आग लगा दें, ठीक है। वहाँ पे कोई प्रॉपर ऐसा सीवरेज, कोई प्रॉपर ऐसा जो है वो जो आपका गार्बेज है उसको डंप करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कूड़ा इकट्ठा हो गया, चलो जी कूड़े को आग लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इतना साफ और प्योर सा एनवायरनमेंट था वो डिस्ट्रॉय होने लग गया, ठीक है। तो इसमें वो क्या कहता है कि to meet the extended food needs of rapidly growing population, it is essential that the food production in developing countries will have to increase by at least 50% in the next 3 decades. ठीक है, कहता है because the land is many area of the developing world is being unsustainability overexploited by existing population, meeting with output targeted will required radical change in the distribution, use and quantity of the resource available to the agriculture sector। कहते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, उसकी खुराक की जरूरत बढ़ती जा रही है, उसकी खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है हम अपनी जो लैंड है उसको हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस लैंड को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी केयर नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को एटलीस्ट 50% अपनी जो फूड की जो नीड है वो हमारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो है अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मजीद हम लोग बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसमें आपके नेचुरल रिसोर्स में आपका आ जाता है वाटर आ जाता है, ठीक है। पानी हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और दूसरे हम लोग अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग रफली यूज करेंगे, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे तो हमारी फूड की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर टाइम में वो रिसोर्सेज आपकी जनरेशन के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है, कि वो उनको फिर वहां पे प्लस्तर करके कॉलोनीज ही बनानी पड़ेंगी। तो उसमें कहता है इन एडिशन पॉवर्टी एलोकेटिव इफेक्ट्स मस्ट टारगेट्स वुमेन्स इकोनॉमिक स्टेचर इन पर्टिकुलर टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन अनसस्टेनेबल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि जो वुमेन्स है, ठीक है, फ्रीक्वेंट कहते हैं कि एंड बिकॉज वुमेन्स आर फ्रीक्वेंटली द केयर टेकर ऑफ द रूरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट and water supply and provide much of the agriculture supply of labor, it is of primary importance that the environmental program be designed around their role, not considered as an afterthought। कहते हैं कि जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो ज्यादातर वुमेन्स जो है वो उसके साथ जो है वो वुमेन्स जो है वो उसके ज्यादा क्लोज है। जैसे कि जितना भी फ्यूल रूरल एरिया में जितनी भी आपको पकाने के लिए आपको जो ईंधन की जरूरत है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो औरत लेके आएगी। उसने लकड़ियां काटनी है, ठीक है, वो लकड़ियां लेके आए, वो झाड़ियां इकट्ठी करके लाए, या वो जो गाय का जो गोबर है उसको वो सुखाए, जो कुछ भी करे वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जाहिर है फिर वो क्योंकि अपनी फैमिली की टेक केयर कर रही होती है तो वो फिर हर तरह का दरख्त काट देगी, ठीक है, क्योंकि उसको अपने बच्चे को खुराक देनी है, उसको खाना पकाने। फिर यह है कि पानी जो है
घर का पानी लेके आना जो है वो खातून की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर क्या करती हैं कि उनको सिर्फ आज से कंसर्न है कि आज मुझे कितना चाहिए। ठीक है। वो फ्यूचर कंसर्न्स जो है वो उससे लीस्ट जो है वो अवेयर होती है। तो कहते हैं जितने भी आपको इन्वायरमेंट के प्रोग्राम्स को डेवलप करने पड़ेंगे तो उसमें आपको वुमेन्स जो है उनको बड़ा ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज को सेव कर सकती हैं। ठीक है। तो इस तरह की आपको लातादाद मिसालें मिलेंगी कि कभी अगर मोटरवे पे जो है हम ट्रेवल करें तो बड़े अच्छे वहां पे जो है वो रेस्ट एरियाज बने हुए हैं। तो वो रेस्ट एरिया जो है उनके अगर वॉशरूम्स में जाएं तो वहां पे अगर 10 नलके लगे हुए हैं तो 10 में से एवरेज 2 नलके जो है वो जरूर लीक कर रहे होंगे। 2 नलकों में से पानी जो है वो जरूर जाया हो रहा होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जिस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो तो बड़ी वल्नरेबल है इस मामले में। ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं कि आपकी आ जाती है अर्बन डेवलपमेंट एंड द अर्बन डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक डेवलप अर्बन डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि अब आपकी जो अर्बन एरियाज आ जाए, आपकी जो सिटीज आ जाए, सिटीज के साथ भी तो हमारे बड़े मामलात हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं इन्होंने कैसे जो है हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ देखा है कि हम लोगों ने अपना घर बनाना है। ठीक है। उसमें फिर हम लोगों ने नो मैटर के बीच में हमारे जंगलात कटते हैं, हमारा एग्रीकल्चर लैंड कटता है, जो कुछ भी होता है बस हम लोगों का कंसर्न अपने आज से है। ठीक है। और जितने भी आपके अर्बन सिटीज हैं वहाँ पे गाड़ियां ज्यादा हैं, व्हीकल ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उधर की हवा जो है वो पोल्यूटेड ज्यादा है। फिर आपके जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज कर गया। ठीक है। मैं एक स्टडीज जो है वो देख रही थी, तो उसमें जनाब उन्होंने बताया है कि ये जो लॉकडाउन होने की वजह से, ठीक है, हम लोगों की जो लाहौर सिटी है उसकी जो उसकी जो ये जो उसकी जो वो एयर है, ठीक है, उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर हो गई है। ठीक है। जो आपका कार्बन, जो आपका CO2 जो आपका है कार्बन एमिशन जो है उसका लेवल इतना कम हो गया है। ठीक है। क्योंकि कोई रोड्स में बसेस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हम लोग बैक टू अपने जो है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में आ गए। ठीक है। तो जाहिर है कि आपकी, लेकिन ये है कि आप जो सिटी है, ठीक है, उसको आप बुरा कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हमने बड़े बैलेंस तरीके से चलना है। फिर एक ये चीज़ है कि सिटीज़ की एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों की जो हेल्थ है वो ज़्यादा एट रिस्क है। ठीक है। देखें आप, जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनको ज़्यादा जल्दी हेल्थ इश्यूज, जॉइंट्स के इश्यूज या और उनको जो है वो इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो कंट्रीज, और वो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं उनकी हेल्थ इतनी जल्दी डाउन नहीं होती। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। ठीक है। वो कहता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उसका फिर ओवरऑल इकोनॉमी पे भी इफेक्ट हुआ है। द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोज एंड इनकम राइजेस, net global environment degradation is likely to worsen, and some trade-off will be necessary to achieve the sustainable economic development। कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी तरक्कियां करने की जो है तरफ रहे, तो हम लोग अपना जो ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोगों ने जो है वो बड़ा डिस्ट्रॉय किया। तो कहते हैं कि हमें उसमें कुछ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि जिसमें हम लोग अपने जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट उनमें कोई एक बैलेंस कर सके। ठीक है। तो उसमें कहते हैं हाउएवर बिकॉज मैनी एसेंशियल चेंज विल रिक्वायर a substantial investment in pollution abatement technology and resources management. Significant trade-off between output and environmental improvements will occasionally become necessary. The poorest the countries, the more difficult it will be to absorb these costs। जैसे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमने कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको
बेहतर करे, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि आपके जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास तो ऑलरेडी आमदनी बड़ी कम होती है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये अपने एनवायरनमेंट पे कोई जो है वो पे करना। लेकिन जो है यह बहरहाल हम सब की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि अपने एनवायरनमेंट जो है वो उसको बेहतर किया जाए। उसके बाद आ जाता है आपका द नेचर एंड पीस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मैंने ग्रीन हाउस गैसेज बता दिया आपको क्या है, ठीक है। तो और उनका जो है वो इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, ये सारा जो है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे है, ये बस एक डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने शेयर की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि रूरल डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट टेल ऑफ टू विलेजेस। इसमें उसने क्या किया कि दो विलेजेस लिए, ठीक है, और फिर उनके एक विलेज जो है वो गांव का था, अफ्रीका का गांव था, और दूसरा जो है वो अमेरिका का गांव था, ठीक है। और फिर उसने दोनों के दरमियान में देखा है, जब उसने अफ्रीका का जो गांव जो है तो उसकी हिस्ट्री में वो क्या देखता है कि वहां पे वो एग्रीकल्चर तो वैसे बहुत कम हो रही है, लोगों के पास आमदनी है ही नहीं है, ठीक है। तो उनके पास फॉरेस्ट हैं कुछ या कुछ एनिमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी सिर्फ आज की नीड को देखते हैं, ठीक है, आज की नीड को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जो फ्यूचर टाइम में जो उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो ना भी बचे, उनको इससे कोई फिक्र। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे मैं आपको पढ़ा रही थी, वो मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई, चार्जर लगाया। अच्छा, वो जो अफ्रीकन विलेज है उसकी वो बात कर रहा है, तो उसमें कहता है कि उनके पास सिर्फ अपनी जो फ्यूल जो है ना, उसके लिए उनको अपने जंगलात काटने ही पड़ने, ठीक है। जिसकी वजह से उनके पुअर होने की वजह यह कि उनके पास है थोड़ी सी चीज़ें, ना उधर पानी है ना उधर कोई अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है, उनके पास जंगलात हैं, जंगलात को बड़ी तेजी से वो काट रहे हैं, ज़ाहिर है उनको ईंधन चाहिए उधर से। फिर वो वहां से डिफरेंट तरह की जो है वो प्रीशियस किस्म के जो दरख्त होते हैं उनको काट के इसका कोयल बनाते हैं, उसको बेचते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसी से बेसिकली खा रहे हैं, तो वो उनकी जिंदगी चल रही है, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचे वो नो बडी नोज, ठीक है। उसकी निस्बत वो कहता है कि अगर हम सेटल्ड नियर द अमेज़न, अगर हम लोग वो, उसने फिर इसकी दूसरी एग्जांपल में एक अमेरिकन जो है वो विलेज लिया है, ठीक है, जिसको उन्होंने न्यूली जो है वो सेटल किया है, वहां पे जंगलात थे, उसको जो है वो न्यू कमर्स जो थे फॉर्मर, उनको बुलाया, बुला के कहा है कि वहां पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट की, उन लोगों को जगह दी कि जनाब आप यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करें। तो डेफिनेटली वो इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जितना कि अफ्रीका के विलेज में हुआ था, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन विलेजेस जो उसी का कंपैरिजन करते हुए उसने जो है ये सारा कहा है, ठीक है। ये सारी स्टोरी है, सॉर्ट ऑफ टेल है ये इसको आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज स्कोप मिटिगेशन एंड एडॉप्शन, ठीक है। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जैसे आपने देखा है कि हमने जो लास्ट सीजन गुजारा है समर्स का, वो बेसिकली क्या हुआ है कि हम लोगों की एनवायरनमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है, हम लोगों के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, हम लोगों के जो समर्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और हम लोगों के जो बाकी जो सीजन्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। स्प्रिंग देखें हमारी कितनी जो है मामूली सी, शायद एक महीने की होती है, फॉल हम लोगों का शायद कोई 18-20 दिन या महीने का होता है, ठीक है। सर्दियों के 2-3 महीने की होती है, और 9 महीने या 8 महीने पे आपकी गर्मियां आ गई हैं, ठीक है। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, कहते हैं ये स्कोप और मिटिगेशन एंड एडॉप्शन, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है कि स्कोप ऑफ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि स्कोप ऑफ प्रॉब्लम में आपका जो प्रॉब्लम बेसिकली है कितना, जो है कहते हैं सबसे पहले तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है कितनी सीवियर, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है। उसमें वो क्या कहता है कि the poorest countries can expect major consequences from global warming in
larger, involving larger and more sensitive, more severe heat waves. ठीक है, फिर वो कहता है कि hurricanes, floods and heavy rains, prolonged drought, losses of valuable species and more, and crop and fishing losses. कहते हैं कि जब आपके एनवायरनमेंट में चेंज आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी हीट वेव ज्यादा हो जाती है, ठीक है, हॉरिकेन्स जो है ये आपकी तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, ठीक है, फ्लड आते हैं, हैवी रेन होती है, ठीक है, और हैवी रेन जो है वो भी ये कि आपकी अनएक्सपेक्टेड रेन जो जिस सीजन में नहीं चाहिए उस सीजन में होने लग जाती है। ड्राउट ये आपके कहत को कहते हैं, आप खुश्क साली को कहते हैं, जैसे हमारा जो थर का इलाका है उधर ड्राउट है। फिर लॉसेस ऑफ वैल्यूएबल स्पीशीज जो हैं कि हम लोगों के जितने जो एनवायरनमेंट में हमारी जो स्पीशीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं क्योंकि उनके मुताबिक एनवायरनमेंट नहीं है। फिर इसी तरह से आपकी जो है वो फिश है उसकी लंबी चौड़ी तो स्टोरी हमने पढ़ी है, ठीक है। कहते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि the conclusion these conclusion have been shortly reinforced by subsequent research. The IPCC identified four zones highly vulnerable or to greenhouse gas include climate change. कहता है कि जो उसने बनाए हैं पूरी ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें जो चार हिस्से जो है उसने बनाए गए हैं कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है। उसमें तो एक तो अफ्रीका आ गया, ठीक है, वो जो है हिट हो रहा है बड़ा जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा उसमें हिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपका एशिया आ जाता है, इसमें जो है साउथ एशिया आ जाता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें और जो है एक एशिया और फिर उसके बाद कहते हैं स्मॉल आइसलैंड्स हैं, कुछ स्मॉल आइसलैंड्स हैं वो हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें आर्टिक है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सब जो हैं ये बड़े सीवियर तरीके से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। इससे वो क्या कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूड एक्सेस टू फूड इन मैनी कंट्रीज एंड रीजन इन अफ्रीका, ठीक है। ये मैं इधर पढ़ रही हूँ, ये है। कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूड एक्सेस टू फूड इन मैनी कंट्रीज एंड रीजन्स इन अफ्रीका इज प्रोजेक्टेड टू बी सिवियरली compromised by climate variability and change. The areas suitable for agriculture, the length of the growing season and yield particularly along the margins of semi-arid and the arid areas are expected to be decreases, ठीक है। कहता है कि अफ्रीका जो है खुद जरूरत जो है वो खुराक की बढ़ती जा रही है और जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वो या तो है ही बड़ी थोड़ी सी है, ठीक है, वो चीज़ प्रोडक्शन होती है। और अफ्रीका के हम लोग तो यहाँ पे अपनी एक जो है वो जमीन से साल में 2 दफा फसल उगाते हैं, जबकि जो अफ्रीका है वहां पे वो साल में एक दफा फसल लेते हैं, एक साल में जो है वो एक दफा फसल लेते हैं क्योंकि उनकी लैंड इतनी फर्टाइल ही नहीं है। और हम लोग तो यहाँ पे बड़ी इजीली मल्टी क्रॉपिंग करते हैं और 4 माह में हमारी बड़ी बेहतरीन जो है 4 से 5 माह में हम लोगों की फसल तैयार हो जाती है। अगर हम उसको जरा अच्छे तरीके से केयर करें तो इसकी प्रोडक्शन इससे भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कहता है द स्टडी प्रोजेक्ट दैट 75 to 250 million people in Africa will be exposed to increase water stress due to change in climate change by 2020। कहता है 2020 तक वो कहता है कि जो अगर यही सारे हालात है तो अफ्रीका में 75 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक लोग अफेक्ट होंगे एनवायरनमेंट की तब्दीली की वजह से, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट जो है वो लिखी हुई है, इसको आपने खुद पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आ गया, वो ऊपर उसने सारी जो है वो प्रॉब्लम बताई है और डिफरेंट दुनिया के इलाकों के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम को उसने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आ जाती है मिटिगेशन।
मिटिगेशन जो है उसका मतलब होता है कि किसी भी जो अफेक्ट है, ठीक है, उसको, उसके किसी भी जो प्रॉब्लम है उसके अफेक्ट को रिड्यूस करना। कहते हैं कि अब जो एक तो हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है, कि ये किस तरह से दुनिया के में लोगों की जो है वो अफेक्ट कर रही है, जॉब को, हेल्थ को और आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर रही है। तो कहता है कि सेकंड ये है कि हम लोग इस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं। मिटिगेशन होता है कि कम करना, ठीक है। तो वो कहता है कि जो है मैनी स्ट्रेटजीज हैव बीन प्रपोज्ड बाय फॉर मिटिगेशन ऑफ एमिशन, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ द कार्बन मार्केट्स, टैक्स ऑन कार्बन एंड subsidies on encourage faster technological progress, further regulation given uncertainties in both benefits and costs of the emission reduction. There are different economic questions in devising the most efficient permit or emission tax regime. कहते हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो हैं बनाई जाएं जिसमें हम लोग, जो कि इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कि धुआं, जो आपके कारखाने धुआं छोड़ते हैं, ठीक है, उनको हम लोग जो है वो कहें कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे कि कम से कम धुआं निकले या कम से कम जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है वो हो। और अगर तो किसी जो है इंडस्ट्री जो है उसका धुआं निकलना है या उसने पोल्यूशन करनी है, तो फिर उसको टैक्स किया जाए, ताकि वो जो हमारा इन्वायरमेंट खराब कर रहा है वो उसके बदले हमें पैसे दे, ठीक है। और फिर दूसरा वो क्या कहता है कि ऐसी इनकरेज किया जाए इस किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी को जो आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। अब पूरी दुनिया में जैसे जो तरीकाकार हमारे यहाँ पे ईंटें बनने का है, ठीक है, और एक एक घर बनाने में लाखों लाख ईंटें लग जाती हैं, ठीक है। तो वो कितने एक गलत तरीके से जो है वो सारा प्रोसेस चलता है, और आपको ये जो घर बने हुए नजर आते हैं, इसके पीछे जो एक कॉस्ट है हमारे एनवायरनमेंट ने पे की है, ठीक है, जो उन लोगों ने हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है। तो कहता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे कि आपकी ये जो आपकी जो पोल्यूशन है ये कम हो, ठीक है। पूरी दुनिया में ब्रिक्स बनती हैं, वो डिफरेंट तरीके से ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है। अमेरिका में तो उन लोगों ने, वो लोग तो बनाते ही जो है वो वुड के घर बनाते हैं, उन लोगों ने बेसिक फाउंडेशन जो है वो कंक्रीट की बनानी होती है, ठीक है। और उसमें भी वहां पे जो ब्रिक्स बनती हैं वो सीमेंट की बनती हैं, वो उसमें उस तरह से जैसे हमारी ये ईंट बनती है ये वाला उनकी फॉर्मेशन है ही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से जो वो लोग जो हैं वो उनका एनवायरनमेंट इतना डिस्ट्रॉय नहीं है, इतना खराब नहीं है जितना हमारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिफरेंट जो है वो तरीके बता रहे हैं जिससे कि हम लोग अपना जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज preliminary but not exclusively a developed countries cause problem, ठीक है। Although much of the accumulated greenhouse gases to date has been emitted by the high income countries, even if the developed world were to drastically reduce greenhouse gas pollution now, we would still have to act to certain greenhouse gases emission of the developing world। कहते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज जो हैं उन लोगों ने भी जो है इस पे काम किया, लेकिन अभी भी वहाँ पे एमिशन, ग्रीन हाउस एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, या इथेन मिथेन है, ठीक है। ये सारी गैसेस है, और एमिशन का मतलब होता है निकलना। कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये निकलती हैं, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में से निकलती हैं। तो कहते हैं कि कुछ इस किस्म के हम लोग जो है वो अपने पैटर्न करें प्रोडक्शन के कि ये कम से कम हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे रूल है कि वो कोई भी जो गाड़ी है उसका वो धुआं देखते हैं कि धुआं गाड़ी दे रही है, ठीक है, या गाड़ी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ गाड़ी को उठा के ले जाते हैं और वहां पे यार्ड पे उसको डंप कर देते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं, ठीक है। वो डेवलप कंट्रीज है, उनकी इनकम ज्यादा है, वो सब ये पैटर्न कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग हम जैसे गरीब कंट्रीज हैं उनके लिए ये सब करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है एडॉप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आपने अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एनवायरमेंट तो पोल्यूटेड हो ही रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने एडॉप्टेशन जो है
वो आपने कर लिए कि उसको बचने के लिए, उस जो पोल्यूशन है उसको बचने के लिए आप जो भी कोई रेमेडीज करेंगे वो आपकी अडॉप्टेशन है, ठीक है। जैसे कि कुछ काम है वो होने ही होने हैं, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए क्या है कि आप अपने आप को अडेप्ट इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि हम सब लोगों ने अपने घरों में जो किचन में पानी यूज होता है वहां पे हमने वाटर फिल्टर लगा लिया, क्योंकि हमें भी इतना पता ही है कि जो पानी है वो पोल्यूटेड होना ही होना है, ठीक है। तो हम लोगों ने खुद ऐसे अडेप्ट कर लिया है उसको, ठीक है। उसको हम लोगों ने कि इससे हमने बचना कैसे है, तो वो जो भी कोई रेमेडीज होगी आपके अडॉप्टेशन में आती है, ठीक है। जिस तरह से आजकल जो है वो वर्ल्ड एपिडेमिक जो है, ये जो कोविड-19 आया हुआ है, तो उसमें क्या है कि कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप सैनिटाइजर्स यूज करें। तो ये सारी सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन है, ठीक है। क्योंकि मिटिगेशन तो नहीं हो रही है हम लोगों से, वो जो ये वायरस है ये कंट्रोल तो नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि आप अडेप्टेशन करें। अभी तक हम जो भी सारी जो रेमेडीज कर रहे हैं वो सारी हमारी सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन में आती है, ठीक है। तो अडेप्टेशन में जो है वो कहते हैं कि हर वक्त तो आप अपने एनवायरनमेंट जो है वो उसको इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप खुद जो है अपने मुताबिक जो है वो उसको करें। प्लांट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं, अपने जो है फॉरेस्ट जो है उनकी ज्यादा से ज्यादा केयर करें, ताकि आप जो इन्वायरमेंट है वो आपका बेहतर हो, ठीक है। प्लस ये है कि आप अडेप्टेशन अपनी जो है वो इख्तियार करें, आप खुद उस इन्वायरमेंट से जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए कोशिश करें, जिसमें आ जाता है कि जाहिर है सन तो है ही है और आपने बाहर जाना ही जाना है, तो जब आप सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन है, क्योंकि मैं उस सूरज को तो नहीं रोक सकती हूँ, उसकी छाँव को तो नहीं रोक सकती हूँ, ठीक है। तो क्यों ना फिर मैं खुद ही उस माहौल को अडेप्ट कर लूँ और मैं फिर जो है वो उसकी एहतियाती तदाबीर जो है मैं खुद इख्तियार कर लूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने जो सेंट्रली कूल्ड सिस्टम लगाए हुए, अब हम सूरज को तो नहीं रोक सकते, उसकी गर्मी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमने एसी शेसी लगा के अपने वो जो है वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन है जी, किस तरह से जो है वो वर्ल्ड में जो है वो उन्होंने अपने जो है एनवायरनमेंट है उसके साथ की हुई है, ठीक है। ये सारा आप लोग पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट मैंने हाफ चैप्टर आपको जो है काफ़ी डिटेल में बता दी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स है वो भी आपके जो है इसी क्लास पे उस पे अपलोड हो जाएंगे। इस सारे को आप बड़ा डिटेल में पढ़ें, ठीक है। और जो भी कोई समझ नहीं आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।